हेलो वेलकम गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आप भाइयों अपने अपने घरों में सब लोग मजे कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ ट्रेड्स लेके दिखाऊंगा और तुम लोगों को समझाऊंगा कि ओटीसी मार्केट में किस तरीके से तुम लोग ट्रेडिंग कर सकते हो एक प्रो लेवल ट्रेडर की जैसे। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि एक जो है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। ओके, डाउन ट्रेंड के बाद देखो मार्केट क्या कर रही है कि एक लोअर लो, फिर एक लोअर हाई, लोअर लो, फिर एक लोअर हाई, फिर लोअर लो, एक लोअर हाई, फिर से एक लोअर लो एंड फिर से एक लोअर हाई जो है वो बनाने आई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं, इसने जो है इस लेवल का जो रिटेस्ट जो कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं इस कैंडल के रिएक्शन से जो है वो अगली ट्रेड हम यहाँ पर पुट लगाएंगे। ओके, तो ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे को पता लग गया है कि यहाँ पर जो है सेलर्स बिल्कुल जो है कमज़ोर हो चुके हैं। किस तरीके से पता लगा दोस्तों, देखो मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करके समझा देता हूँ। देखो यहाँ से जो था बायर्स का मूवमेंट था, ओके, नीचे से, और उसके बाद जो है यहाँ पर ये लेवल था। ओके, ये वाला लेवल था, वहाँ से इसको रिजेक्शन इसने ग्रीन कैंडल ने जस्ट उसी लेवल के ऊपर क्लोज किया। रेड कैंडल नीचे गई लेकिन बायर्स ने ऊपर की तरफ प्रेशर से इसको धक्का दिया और इसके 50% के ऊपर इसको क्लोज कर दिया। ओके, ग्रीन कैंडल को। तो इसलिए मेरे को पता लग गया कि अगली जो कैंडल है वो ग्रीन बनने वाली है। ओके, तो बस तुमको इसी तरीके से नॉलेज लेनी है, मार्केट में आगे बढ़ना है। तुमको बस पता लग जाना चाहिए, कैंडल देखते ही तुमको पता लग जाना चाहिए कि कौन सा कैंडल कहाँ बनने वाला है। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करना है, क्या करना है, क्यों नहीं समझ में आ रहा, भाई देखो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम जो है मैंने लॉन्च कर दिया है। ठीक है, और अपन जो है 1 तारीख से उसको चालू करेंगे। रजिस्ट्रेशन जो है अभी से चालू हो चुके हैं, तो तुम लोगों को एनरोल करना है तो आ जाना। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ट्रेड जो है वो अपनी विन हो चुकी है, तुम लोग देख सकते हो। ओटीसी मार्केट में भी भाई प्राइस एक्शन काम कर रहा है, समझ रहे हो तुम लोग। ओटीसी मार्केट में भी प्राइस एक्शन काम करता है भाई, लेकिन वहाँ पे भी कुछ देखना पड़ता है, उसके बाद ही जो है प्राइस एक्शन काम करता है भाइयों। ठीक है, तो ठीक है, तो अब अपन लगाएंगे अगली ट्रेड। ठीक है, अगली ट्रेड लगाने के लिए हमको क्या चाहिए भाई, यहाँ पर एक लेवल है। ओके, ये लेवल का जो है ब्रेकआउट अभी हुआ नहीं है। ओके, और ब्रेकआउट तो क्या, यहाँ पे जो है इस कैंडल ने एक हाई को मार्क करके आया है। ओके ठीक है, मेरे को समझ में आ रहा है यहाँ पर। और अगर अब ये कैंडल इसको यहाँ तक ब्रेक कर देगी तो मैं एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले लूँगा यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म के साथ। ओके, तो ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड मैं एक ट्रेड जो है वो डाउन डायरेक्शन की यहाँ से ले रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो मैंने यहाँ पे जो है डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले ली है, तुम लोगों के सामने जो है मैंने ट्रेड लगाई है यहाँ पर। ओके, तो देखते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट क्या रहेगा। क्योंकि मैंने ट्रेड क्यों लगाई थी, यहाँ पर देखो एक डाउन ट्रेंड है जैसा कि तुम लोगों को दिख रहा होगा। देखो मैं एक बार थोड़ा सा वैसे जूम आउट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो डाउन ट्रेंड है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में मार्केट जो है वो लोअर लो लोअर हाई बना के आ रहा है। ये देखो लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, तो अभी तुमको यहाँ पे दिख गया होगा, अभी जो मार्केट है उसने क्या किया, जो लोअर हाई था उसका रीटेस्ट इसने कंप्लीट कर लिया यहाँ पर इस कैंडल की विक से। ठीक है, और इसने लोअर लो का भी रीटेस्ट यहाँ पर कर लिया। ठीक है, तो दोनों का इसने रीटेस्ट कर लिया, तो उसके बाद जो कंटिन्यू है सेलर्स ने कंटिन्यू कर लिया यहाँ पर। ठीक है, मेरे को दिख गया था, कैसे पता लगा, देखो मैं तुमको जूम करके दिखा देता हूँ कैसे पता लगा मुझे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस बायर्स की कैंडल को इस रेड कैंडल ने एंगल फिन कर लिया था। ओके, इसलिए मेरे को यहाँ पर जो है पता लग गया। और इसकी जो क्लोजिंग है, इस वाली रेड कैंडल की क्लोजिंग है वो कोई खास लेवल पे हुई नहीं थी। देखो इसकी, देखो क्लोजिंग कोई खास लेवल पे हुई नहीं थी, और इसलिए मेरे को यहाँ पे पता लग चुका था कि जो अभी टारगेट है वो इसको नीचे ब्रेक करना है। ओके, तो इसी तरीके से तुमको भी ट्रेडिंग करनी है, बस मज़ा करना है। और हाँ देखो, वीडियो आए हो तो पूरी देख लेना, क्योंकि पूरी नहीं देखोगे तो कुछ भी नॉलेज नहीं मिलने वाली है तुम लोगों को, पहले ही साफ बात बोल देता हूँ। क्योंकि देखो अगर ट्रेडिंग अगर सीखनी है ना तो टिकना पड़ेगा, हर चीज़ में टिकना पड़ेगा, समझ रहे हो तुम। मतलब ये गेम ही टिकने का है, अगर आज तुम टिकोगे नहीं तो फिर तुम कल भी नहीं टिक सकते, बस सीधी बात है। ठीक है, यहाँ पर देखो मेरे को क्या लिख रहा है कि यहाँ पर जो है मार्केट क्या कर रहा है, इसको एंगल करके ऊपर इस लेवल को यहाँ पर जो है इसने रिटेस्ट कर लिया। ठीक है, एंगल फिन के की लेवल को इसने रिटेस्ट कर लिया है। ओके, तो अभी देखते हैं इसकी रिएक्शन और क्लोजिंग से मैं एक डाउन की ट्रेड यहाँ पे लगा दूंगा। ओके, मैंने यहाँ पर एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगा दी है। क्यों लगाई है, क्योंकि देखो 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 यहाँ पर इसने एंगल किया था। ओके,
और एंगल फिन के की लेवल पे इसने टच करके बिल्कुल, और यहाँ से थोड़ी बहुत जो है रिजेक्शन आई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगाई है। तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं लॉस होगी कि विन होगी। अब वैसे मेरे को लगानी इस लेवल पे चाहिए थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो गलती से लग गई फ्लक्चुएशन की वजह से। चलो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहता है। 30 सेकंड है अभी तो इस कैंडल को क्लोज होने में। तो देखो, तुम लोग स्कैमर से बच के रहो, ठीक है, क्योंकि मार्केट में फर्जीवाड़ा भी बहुत चल रहा है यहाँ पे। ओके, तो फर्जीवाड़े से तुम लोग जितना बच के रह सकते हो ना, उतना ज़्यादा सही है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि बहुत तगड़े तगड़े स्कैमर्स है यहाँ पे मार्केट में। तो देखो, रियल नॉलेज वाले बहुत कम मिलेंगे तुमको, बकवास करने वाले बहुत ज़्यादा मिलेंगे तुमको यहाँ पे मार्केट में। तो ठीक है, तो तुम लोग बस बच के रहो, बस यही मेरी जो है तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, ये बच के रहो बस, ठीक है। तो ये ट्रेड जो है वो लॉस हो गई। ओके, लॉस होती भी क्यों ना, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा रुक जाता, एंट्री का इंतज़ार कर लेता, तो यहाँ पर मेरी ये जो ट्रेड है वो विन हो जाती। एंट्री जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इधर मार्केट के अंदर। ओके, तो तुम लोगों को एंट्री का जो है वो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके, तो थोड़ा समझना बात को, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अभी देखो यहाँ पर जो है एक एम पैटर्न जैसा बन रहा है, ठीक है, ये एम पैटर्न यहाँ पर जो है बन रहा है। ओके, ये वापस से उसी एम पैटर्न की जो लाइन है उसके ऊपर मार्केट जा रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं, अगर ये जो ग्रीन कैंडल है वो ग्रीन कैंडल इस डोजी की विक के अंदर क्लोज कर देगी, तो मैं अगली डाउन ट्रेड ले लूँगा श्योर के साथ, ठीक है। तो देखते हैं, अभी तो इस कैंडल को एंड होने में अभी टाइम है, तो ठीक है। ओके, इसको अगर ये ब्रेक कर देता है तो मैं अब डायरेक्शन की ट्रेड ले लूँगा, क्योंकि क्या पता मार्केट दोबारा से हायर लो बनाता हुआ जा रहा हो, ठीक है। तो हाँ ठीक है, अभी इसने कोई भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं था जिस पे इसने किया हो, तो अभी नहीं, मेरे को कुछ कन्फ्यूज़न है अभी यहाँ पर, मैं ले ही नहीं सकता ट्रेड। वैसे तो चाहता तो मैं डाउन की ले सकता था, क्योंकि अभी ये जो लिविक है इसका रीटेस्ट इसने कर लिया था, ये देखो, ठीक है, इसके द्वारा। लेकिन अभी यहाँ से एक अप डायरेक्शन का ट्रेंड चालू हो चुका है, ये देखो, तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे अब ट्रेंड चालू हो चुका है। इसके जो हायर हाई था उसका ब्रेकआउट भी यहाँ पर हो चुका है, ये देखो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा कंफर्म नहीं था कि क्या करना था क्या नहीं करना था, लेकिन अभी पता लग जाएगा, या तो ऊपर ब्रेक करना चाहिए इसको यहाँ पे, या फिर नीचे ब्रेक करना चाहिए। ओके, या फिर यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा तो मैं समझ जाऊँगा। तो देखते हैं भाई क्या है इसका रहता है, उसके बाद ही जो है मैं अगली ट्रेड लगाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि जब तक अपन कंफर्म नहीं है, जब तक ट्रेड लगाने का कोई मतलब है नहीं ना। अगर ऐसी ट्रेड लगानी होती तो फिर कोई मतलब नहीं था भाइयों, ठीक है। यहाँ पर कैंडल नहीं, यहाँ पे अभी भी मेरे कुछ श्योरिटी नहीं है। ओके, तो देखो मैंने बोला था यहाँ पे श्योरिटी नहीं है, क्योंकि भाई रिटेस्ट करके आ गया था तो रेड भी बन सकती थी यहाँ पर, और ग्रीन इसलिए बन सकती थी क्योंकि इसने बॉडी के लेवल को हायर हाई को ब्रेकआउट कर दिया था यहाँ पे पिछले वाले को, इसलिए मेरे को यहाँ पे श्योर जो था मैं था ही नहीं भाई यहाँ पर कि क्या यहाँ पे ट्रेड लेनी है, ठीक है। अभी देखो ये जो ग्रीन कैंडल है ये क्यों बन रही है तुम लोगों को समझाता हूँ। देखो ये रेड कैंडल जो है ना, इसकी विक देखो, इसकी विक जो है उसके ऊपर ही इस रेड कैंडल ने क्लोज कर दिया था, ठीक है, शायद इसलिए ये ग्रीन कैंडल बन सकती है, ठीक है। तो देखते हैं यार इनका क्या रिजल्ट रहता है कैंडलों का। अभी फ्लक्चुएशन ही क्या है, थोड़ी बहुत आ चुकी है मार्केट के अंदर। तो अगर ये वाली रेड कैंडल जो है इसके ऊपर क्लोज कर देगी ना, तो मैं यहाँ से अब डायरेक्शन की ट्रेड ले लूँगा बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। तो मेरे को वैसे भी 2 ट्रेड लगानी है। ओके, तो 3 2 एंड 1, तो मैंने यहाँ पे जो है वो 2 ट्रेड अप डायरेक्शन की लगा दिए, ठीक है। ओके, तो मैंने 2 ट्रेड अप डायरेक्शन की लगा दिए, तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहता है। क्यों लगाई थी, देखो एंगल फिन का ये जो लेवल था इसका रिटेस्ट इस ग्रीन कैंडल ने कर दिया था। एंगल फिन सॉरी, हाँ एंगल फिन भी बोल सकते हैं ये, और डोजी की विक थी और एंगल फिन का की लेवल था, तो उसका रिटेस्ट जो है वो इस ग्रीन कैंडल ने कर दिया था। ओके, यहाँ पे जो सेलर्स है उसमें उन्होंने दिखा दिया था कि हम यहाँ पे थोड़े कमज़ोर पड़ चुके हैं, बायर्स ने हमको यहाँ पे दिखा दिया था कि ठीक है हम यहाँ पे मजबूत है थोड़े बहुत। और दूसरी चीज़ है, ये जो रेड कैंडल है इसको इस ग्रीन कैंडल ने एंगल्फ कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पर जो ट्रेड लगाई थी। ओके, तो जो ट्रेड है वो अपना लॉस हो गया। देखो एक चीज़ तुमको समझाता हूँ, अमाउंट को तुम है ना कम से कम लगाओ, ठीक है। अभी जैसे ये मेरे जो 7,000 USD है भाई, ये मतलब 1% भी नहीं है जो मैं $13 लगा रहा हूँ, क्योंकि OTC मार्केट है ना, इसलिए मैं इतने कम लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ $50 इन्वेस्ट कर देता हूँ, ताकि मैं ओवरऑल प्रॉफिट में आ जाऊँ, ठीक है। तो मैं अगेन एक ट्रेड जो है अप डायरेक्शन की यहाँ पे लगाऊंगा,
क्यों लगाया भाई अप डायरेक्शन की ट्रेड? यार मेरे को है ना, ये मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। हाँ भाइयों, यहाँ पर ना मैं कुछ गलती कर रहा हूँ शायद मेरे हिसाब से। देखो यहाँ पर ना एक एम पैटर्न टाइप बन रहा है, देखो तुम लोगों को दिख रहा होगा, ये देखो, ये देखो भाइयों, ठीक है। तो अभी मेरे हिसाब से जो है मार्केट का जो टारगेट है ना वो डाउन है, लेकिन पता है मैंने अप ट्रेड क्यों लगाई है यहाँ पर? यहाँ पर देखो ये बॉडी के लेवल से अब की बार रिजेक्शन आई है, इस वाली रेड कैंडल को, इस बॉडी के लेवल से यहाँ पे रिजेक्शन आई है। तो इस तरीके से मार्केट है ना तुमको ट्रैप भी करता है, ठीक है। तो तुम थोड़ा संभल के रहो, क्योंकि ओटीसी भी तो है, ठीक है। तो अभी मैं वापस से एक अप डायरेक्शन की ट्रेड लगाऊंगा यहाँ पर। क्यों लगाऊंगा? क्योंकि एक बार मैं लगा के तुमको, ठीक है, मेरे को नहीं लगानी भाई अप डायरेक्शन की ट्रेड, मैं डाउन डायरेक्शन की लगाऊंगा अब, ठीक है। तो मैंने जो 2 ट्रेड है वो डाउन डायरेक्शन की लगा दी है। अभी समझना मैंने क्यों लगाई है। देखो अभी जो एंगल्फिन का ये वाला की लेवल है, इसको टच करना है, ओके। ये जो रेड कैंडल है इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। और इसका जो की लेवल की ये डोजी वाला, ये इसके विक वाला लेवल था, इसको भी इसने ब्रेक कर दिया है, इसको भी इसने ब्रेक कर दिया, इस वाले इसके की इसको लेवल को, ठीक है, पिछले लो को। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगाई है, क्योंकि अभी जो इसका टारगेट है वो या तो इसको टच करना है या इसके बॉडी को टच करना है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर जो है ट्रेड लगाई है डाउन डायरेक्शन की, क्योंकि ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। और मैं यहाँ पे चूतियों की जैसे अप डायरेक्शन की ट्रेड लगा रहा था भाई, मतलब रिवर्स करने की कोशिश कर रहा था। तो तुम लोग है ना रिवर्स मत करो अभी एक बिगनर की तरह, तो रिवर्स मत ही करो मेरे हिसाब से। तो मैं वापस से यहाँ पे जो है वो $20 सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये ट्रेड जो है वो अपनी विन हो चुकी है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे बस गलती तुम लोग पर जल्दी से जल्दी समझ जाओगे ना, उतनी जल्दी में फ़ायदे में हो तुम लोग। जितनी जल्दी है तुम अपनी गलती समझ जाओगे। अभी जैसे मेरी गलती यहाँ पे क्या थी, ठीक है, यहाँ पे देखो मेरी गलती ये थी कि मैं इसको रिवर्स करने की कोशिश कर रहा था। किधर? यहाँ पर। मेरे को यहाँ पे समझ जाना चाहिए था कि भाई यहाँ पे जो सेलर्स है वो एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन समझ में भी तो नहीं आया ना, मार्केट ट्रैप ही तो ऐसे करता है। अभी मेरे को समझ में कैसे आता भाई? देखो मेरे को समझ में नहीं आया, क्यों? क्योंकि देखो इसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ है ना। अब ये कैंडल बनने बाद में मेरे को समझ में आया कि हाँ भाई ये जो मार्केट है वो रिवर्स हो चुका है। ये देखो इसका लो इसने ब्रेक कर दिया था ना इस कैंडल ने, तब मेरे को समझ में आया कि भाई मार्केट जो है वो रिवर्स हो गया। भाई मार्केट यहाँ पे मेरे को ट्रैप कर रहा था। इसी तरीके से तुम लोगों का लॉस होता है। बिगनर जो है, बिगनर को मार्केट ट्रैप कर लेता है, और जो तुम लोग बिगनर हो तो तुम समझ नहीं पाते कि मार्केट करना क्या चाह, ठीक है। तो यही तो गलती है जो तुम लोग कर लेते हो, ठीक है। तो समझो थोड़ी क्या चीज़ रहती है, क्या गलतियाँ रहती है, तुम लोग अगर समझोगे नहीं। अभी देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन सकती है, क्यों? क्योंकि देखो ये जो बॉडी वाला लेवल है एंगल्फिन का, इसको यहाँ से देखो रिजेक्शन आई थी। तुम लोग चाहे इसको 10-15 सेकंड पीछे करके देख लो वीडियो को, ये जो कैंडल है इसमें रिजेक्शन आई थी, इसलिए ये जो कैंडल है वो ग्रीन बन सकती है यहाँ पर, ओके। और दूसरी जो चीज़ है, यहाँ पर अगर तुम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर उसका ब्रेकआउट भी इस वाली कैंडल ने कर दिया था, ठीक है। इस वाली कैंडल ने उसका ब्रेकआउट भी कर दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है वो एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ली थी, ठीक है। अभी मैंने इसको देखा, मैंने पहले इसको नहीं देखा था भाइयों, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं इसका क्या है सीन। और देखो यहाँ पे जो हायर लो था, तुम लोगों को मैं समझा रहा हूँ, देखो समझना, ठीक है। समझोगे नहीं तो देखो कुछ भी नहीं समझोगे, अगर समझ लोगे तो फ़ायदे में ही रहोगे मेरे हिसाब से। तो मैं यहाँ पर देखो ट्रेड लगाने का मेरे को कुछ यहाँ पे रीज़न दिख रहा नहीं है, क्योंकि ओटीसी मार्केट है और ओटीसी मार्केट बहुत बकवास चलता है। तो तुम लोग को रिक्वेस्ट है कि तुम ओटीसी मार्केट में ट्रेडिंग ना ही करो तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि भाई ये देखो है ना, पता क्या होता है, एक बिगिनर को अगर ओटीसी मार्केट में ट्रेडिंग करता है ना, तो वो एक ट्रैप में फंसता है। ट्रैप में कैसे? तुम लोगों को ये लगेगा कि यार मैं जो नॉलेज ले रहा हूँ ना वो बहुत गलत ले रहा हूँ, ठीक है। तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि ओटीसी मार्केट को मतलब किस तरीके से, तुम लोग पूछते तो होगे ओटीसी मार्केट, अब कई लोग जो है यूट्यूबर वो तुमको पागल भी बनाते हैं, ओटीसी मार्केट हैक वैक। भाई कुछ भी काम नहीं आता, देखो प्राइस एक्शन जो है वो हर जगह काम आएगा, ठीक है। मैं इसलिए कहता हूँ कि स्कैमर है मार्केट में भाई। तुम जब पैदा हुए थे ना, जब भी ये कैंडल ऐसे ही बनती थी, और जब तुम मरोगे तब भी ये कैंडल ऐसे बनेगी, वो सिर्फ प्राइस के दम पे बनेगी, ठीक है। प्राइस देखो, अब ये रेड कैंडल अगर बनेगी तो क्यों बनेगी? देखो यहाँ पे देखो, ये लेवल है, किसका लेवल है? ये है हायर लो का लेवल। ये देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हायर ये लो भाई, हायर लो का लेवल है ये, ठीक है। अभी इसलिए जो ये है ये रेड कैंडल बन रही है। हायर लो का लेवल मैंने कैसे बोला? ये देखो यहाँ से हाई बनाया, ठीक है, ये हायर लो, ठीक है। वापस इसने हायर हाई बनाया, यहाँ पर ये हायर लो, ठीक है। वापस इसने हायर हाई बनाया,
तो ये जो लेवल है वो हायर लो का लेवल है। तो इसलिए जो है क्या पता ये जो क्या पता नहीं भाई, इसलिए ही ये जो है रेड कैंडल बनी है। ये ग्रीन कैंडल ने जस्ट इसकी बॉडी के लेवल पे क्लोज किया था, इसलिए ये जो अगली कैंडल है ये रेड बनी है। तो बस तुमको इसी तरीके से जो है ना मार्केट को समझना है। अगर तुम कैंडल पढ़ना सीख जाओगे ना मेरे भाइयों, तो बस मजा है। अब देखो यहाँ पे जो ये कैंडल है वो ग्रीन बन सकती है, क्यों? क्योंकि देखो एंगल फिन का यहाँ पर एक की लेवल सा है, ठीक है, एंगल फिन का जो है यहाँ पे की लेवल सा है, इसलिए ये जो कैंडल है वो ग्रीन बन सकती है। मैं ट्रेड नहीं लगा रहा क्योंकि ओटीसी मार्केट है भाई, मेरा दिमाग खराब हो गया। इतनी ट्रेड जब लॉस हो जाती है ना तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, उसको पता लग जाता है कि ओटीसी मार्केट बिल्कुल बकवास चल रहा है, ठीक है। अभी देखो ये कैंडल रेड बन रही है भाई, मतलब देखो रेड बनने का भी इसका रीज़न है। यहाँ पे देखो कितना सेलर्स का प्रेशर है, यहाँ पे भी और भी कैंडल है जो प्रेशर है। तुम लोग एक चीज़ तुम लोगों को बता दे, अब देखो ये वाली कैंडल ग्रीन बन सकती है, क्यों बन सकती है? देखो इसने जो इसका लो था उसके बिल्कुल जस्ट उसी के ऊपर आके जो है इसने क्लोज की थी, ठीक है, इसलिए ये जो कैंडल है वो इसके अगली वाली जो कैंडल है वो ग्रीन बन सकती है शायद। क्योंकि भाई देखो तुमको मैं बताता हूँ, एक बात बताता हूँ, ओटीसी मार्केट में अगर तुम ट्रेडिंग करोगे ना तो वो तुम्हारी साइकोलॉजी बिगाड़ देगा, ठीक है। तो अगर तुम बिगनर हो तो ओटीसी मार्केट में ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि ये जो मार्केट है ये ब्रोकर चलाता है, ये कोई लाइव प्राइस एक्शन पे काम नहीं करता, ठीक है। इसमें कुछ भी मतलब ये या तो पैटर्न पे चल रहा होगा, ठीक है, या फिर कुछ और पे चल रहा होगा। तो इस तरीके से ओटीसी मार्केट है जो काम करता है। तो इससे तुम अगर जितना बच के रह सकते हो ना उतना बच के रहो। और दूसरी चीज़ है, देखो कितना गैप अप गैप डाउन करता है, ये कैंडल के बीच में देखो कितना गैप है, इसके अंदर देखो कितना इसने गैप अप ओपनिंग करी है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोग क्या है ना, अगर बच के चलोगे तो तुम अमाउंट सेफ रखोगे। अरे ज़रूरी थोड़ी है हर दिन ट्रेडिंग करो, 2 दिन की छुट्टी ले लो, ओटी सैटरडे संडे। अभी देखो ग्रीन बन गई, क्यों बन गई? क्योंकि देखो इसकी जो विक है उसके ऊपर इसने जो रेड कैंडल है इसने क्लोज किया था। लेकिन मैंने यहाँ ट्रेड क्यों नहीं ली? क्योंकि देखो यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर भी तो था भाइयों, इसने इसका ब्रेकआउट भी तो किया था बॉडी के लेवल का। तो इसलिए मैं क्या कंफ्यूज हूँ अभी ओटीसी मार्केट में ट्रेडिंग मैं इसलिए नहीं कर रहा। तो तुम लोगों को भी इसी चीज़ से बच के रहना है भाइयों, इसी चीज़ से तुम अगर बच के चलोगे तो आगे जाके ज़िंदगी में आगे सक्सेसफुल हो जाओगे। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना, ठीक है। तो मैं आज का लीडर बोर्ड तुम लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। $23 का है जो प्रॉफिट है। अरे ठीक है, अभी तो छोटा सा है, अभी बाद में करेंगे ट्रेडिंग। अभी वीआईपी ग्रुप में जब मैं सिग्नल दूंगा उन लोगों के साथ कर लूँगा ट्रेडिंग। कोई इतना कोई ज़रूरी थोड़ी है भाई ट्रेडिंग ही करके अपना चलेगा घर भाई, ऐसा कुछ ही नहीं है। मेरे और भी काम है, बिजनेस है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बाद में कर लेंगे। अगर तुम लोगों को वीआईपी ज्वाइन करना है तो देखो मेरे पब्लिक ग्रुप में मैंने लिंक डाल रखा है, पिन कर रखा है, वहाँ पे जाना, क्लिक करना और अपनी जो है आईडी बना के मेरे को सेंड कर देना और मैं तुमको वीआईपी में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस है। और दूसरी चीज़ है, अगर मेंटरशिप प्रोग्राम में आना है और तुमको भी मेरी तरह ट्रेडिंग सीखनी है, हर कैंडल को जज करना है और हर चीज़ तुमको सीखनी है, मनी मैनेजमेंट जो भी तुम जितना भी ट्रेडिंग के अंदर बिल्कुल परफेक्ट बन जाना है, तो भाइयों 1 तारीख से जो है अपना अक्टूबर की 1 तारीख से जो है अपना मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च नहीं मतलब नई जो बैच है वो चालू होगा। अभी मेरा बैच चल रहा है, ठीक है। तो वो है 1 तारीख से आ जाना, ठीक है। अभी रजिस्ट्रेशन तुम लोग करा लो ताकि आगे जाके ज़्यादा टाइम नहीं लगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गुड बाय एंड बाय बाय। थैंक यू भाइयों।